देखिए, एक आदमी है, उस आदमी को एक व्यक्ति ने कैद किया है और कैद करने के बाद उस आदमी ने उसके दोनों हाथ, उसके दोनों पैर को बांध दिया है और वो व्यक्ति एक कमरे में पड़ा हुआ है। कैद करने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। समय बीतने के साथ उसके शारीरिक जो नियमित क्रिया हैं वो भी शुरू होते हैं। किसी तरह वो किसी भी हाल में कर लेता है। इसके बाद 1-2 दिन के बाद उसको भूख सताती है, प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है। अब वो क्या करे? एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और वहाँ पर अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान उसके सामने रख देता है। जो बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति है, एक तो भूख लगी है, प्यास भी लगी है, अब मन ललचा रहा है, जीभ भी ललचा रहा है और जो पकवान का सुगंध है वो भी मन को आकर्षित कर रहा है। मगर वो व्यक्ति खाए तो कैसे खाए? क्योंकि खाने के लिए हाथों का स्वतंत्र होना ज़रूरी है। यदि हाथ बंधे हैं तो खाना तो है सामने, मगर खाए तो कैसे खाए? पर सोचिए परिस्थिति क्या है। पेट में भूख भी लगी है, सामने स्वादिष्ट भोजन खाना भी रखा हुआ है। क्या उस खाने को देखकर पेट भर सकता है? नहीं। जब तक उस खाने को उठाकर अपने मुंह में डालेंगे और चबाकर खाएंगे, जब वो खाना अंदर जाएगा तो भूख शांत होगी। मगर बंधन में बंधे हैं और खाना को देखकर हमारी भूख ख़त्म नहीं होती। पानी रखा है, उस पानी को देखकर हमारी प्यास बुझ नहीं सकती। सोचिए, सोचने वाली बात है। सोचिए ऐसी परिस्थिति हो जाए तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? कितनी पीड़ा वाली बात है। आज हम भी ऐसे ही अंधविश्वास भ्रम में फंसे हैं। वो भोजन जो इस हृदय को तृप्त करे, वो पानी जो इस मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सब कुछ अंदर है, मगर सब कुछ होने के बावजूद बंधन में फंसे हैं। कहाँ कहाँ नहीं चाहते। जो बाहर है उसकी तलाश में कहाँ 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 नहीं जाते, क्योंकि बंधन में बंधे हुए हैं। और जो अंदर है, अंदर जाने का तरीका हमें पता नहीं है। जब
अंदर जाने का साधन या तरीका, रास्ता हमें पता ही नहीं है, तो अंदर जाकर हम अपनी प्यास भूख मिटाएं भी तो कैसे। मगर खुशखबरी ये है कि यदि ऐसा कोई मिल जाए जो अंदर जाने का रास्ता बता दे, अंदर जाकर प्यास को बुझाने का तरीका बता दे, तो है न खुशखबरी। ज़रूरत इस बात की है कि जो अज्ञानता रूपी बंधन लगा है, रूढ़िवादी परंपराओं में हम फंसे हुए हैं, उसको काटने की ज़रूरत है। यदि कोई काटने वाला मिल जाए और हम उसके मार्गदर्शन में इन बंधन को काटना शुरू कर दें, तो ये तो खुशखबरी है। खाना भोजन उसको देखकर कितना भी भूख लगे, मगर भूख शांत नहीं हो सकती। पानी, प्यास लगा है अंदर, पानी कितना भी करीब में हो, मुंह के पास हो, प्यास नहीं बुझ सकती। उसी प्रकार जो हृदय को शांत करे, जो हृदय के अंदर आनंद का अनुभव दे, वो हृदय में ही मिलेगा, वो बाहर कहीं नहीं है, वो हृदय में ही मिलेगा। हाँ, बाहर की जो भी चीज़ें हैं, मान दीजिए, सम्मान दीजिए, ऐसी बात नहीं है। हम खाने का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो खाना हम खाएंगे। उसी प्रकार जो भी चीज़ें बाहर की हैं, मान दीजिए, सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, मगर असली भूख अंदर जाने पर ही मिटेगी, असली प्यास अंदर जाने पर ही बुझेगी। खुशखबरी, आप लोग यूट्यूब पर प्रेम रावत ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर जाइए और प्रेम रावत जी के सुंदर सुंदर शांति के शब्द, शांति के संदेश वीडियोज़ हैं, उन्हें देखिए, सोचिए, समझिए और अपना जीवन सफल कीजिए। अंजन टीवी है, अंजन टीवी पर भी प्रेम रावत जी का शांति संदेश आता है, उन्हें सुनिए, समझिए और उन संदेश को सुनकर जीवन सफल कीजिए।